नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है या फिर आपके पर्सन का एक्शन इंटेंशन क्या होगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल होने की वजह से हो सकता है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 12 से लेके 18 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। द डेविल, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा या बंदी जिनके साथ आपका रिश्ता है और नो कांटेक्ट में हुआ आप एरीज, आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते को दिल से चाहते हैं। एक पारिवारिक संबंध बनाना चाहते हैं, परिवार के साथ अपना जो वक्त है उसे बिताना चाहते हैं, परिवार के लिए स्टेबिलिटी चाहते हैं, परिवार के लिए जो भी खुशियाँ उनसे बन पड़े वो देना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ है, आपको पता है कि ये बंदा या बंदी जो भी है या तो बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक है या तो किसी के साथ रिश्ते में जुड़ा हुआ है। किसी के साथ कितना भी रिश्ते में जुड़ा हुआ है, कितना भी वर्कोहलिक हो, बहुत काम करने वाला बंदा या बंदी या एडिक्शन अट्रैक्शन में जुड़ा हुआ बंदा वो बंदी हो, लेकिन इनका जो मेन फोकस है, इनके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इनका परिवार है। अगर आप इनके साथ रिश्ते में हो मतलब शादीशुदा हो लेकिन सेपरेशन चल रहा है तो डेफिनेटली ये बंदा या बंदी कहीं भी हो कुछ भी करे, इनका फोकस है अपने परिवार, अपने बच्चे, फैमिली को कंप्लीशन देना, उनका सुख सुविधाएं उनके बारे में सोचना, उनके लिए सेट खरीदना, उनके फ्यूचर को सिक्योर करना, ये वो सोच रहे हैं जिसके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। हालांकि ये किसी और रिश्ते में भी हो सकते हैं या फिर इनका कोई एडिक्शन हो सकता है काम का। ये बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक होंगे ये बंदा या बंदी। किसी को किसी के साथ रिश्ते का कनेक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ भी करे अगर ये आपके साथ पारिवारिक संबंध में है तो आपको इस बात से खुशी होनी चाहिए कि ये पर्सन परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है। देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके तरफ से जो रिश्ते में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। आप जो अपना इमोशन जो है उसे कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन आप मन ही मन रिश्ते को याद भी कर रहे हो, दुखी भी हो या फिर बहुत कम कोशिश कर रहे हो। तो ये चाहते हैं आप अपने इमोशन को कंट्रोल ना करें। आपका जो भी मन में आ रहा है, जो भी आप कहना चाहते हो, जो जिस भी बात से आप परेशान हो एरीज, वो आप उनके साथ कर सकते हो डिजिटल कम्युनिकेशन के द्वारा। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, अगर आपका मिलना संभव है तो आप इनसे मिल सकते हो।
अगर नहीं है तो डिजिटल कम्युनिकेशन आप कर सकते हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में जो प्रोग्रेस है बहुत स्लो हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। जितनी पैसों की ज़रूरत था हो सकता है वो उतना नहीं जमा कर पा रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं, ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। लेकिन आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है और उसकी वजह से आप अपना इमोशन जो है उसे हाइड कर रहे हो, उनसे बात नहीं करना चाहते हो, नो कांटेक्ट जोन में उनको डाल के रखा है, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए। जो भी आपको जानना है आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करके वो उस बात का पता लगा सकते हो सकता है ये बहुत ही स्लो हो रहा है, उनका जो प्रोग्रेस हो रहा है, उनकी जो स्टेबिलिटी है जो बढ़ रहा है, जो वो आपको देना चाहते हैं आपके परिवार को, आपको मतलब उनके परिवार को। अगर आप उनके साथ शादीशुदा हो, नहीं भी हो, फ्यूचर में शादी करोगे ऐसा सोच रहे हो, तो वो जो मेहनत कर रहे हैं हो सकता है उसका रिजल्ट जो है आपको उतना बढ़ चढ़ के नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कर रहे हैं। और इस बात से अगर आप दुखी हो, परेशान हो, कब ये सब कुछ करेंगे, ये तो कुछ नहीं कर रहा, ये वो, और इस सोच के साथ अगर आपने अपना इमोशन जो है वो हाइड कर रहे हो, तो आपको अपनी इमोशन को हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके मन में है वो आप खुल के बोल सकते हो। अगर मिलना संभव है तो मिल के बोलो, अगर नहीं है तो डिजिटल कम्युनिकेशन के तो आज ज़माना ही है, तो आप डिजिटली उनके साथ कम्युनिकेट करके अपने दिल खोल के बात कर सकते हो, ऐसा ये चाहते हैं। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या हो सकता है। देख लेते हैं एरीज के पर्सन अगर एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या होगा। देख लेते हैं एरीज के पर्सन अगर एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या होगा। देख लेते हैं एरीज के पर्सन अगर एक्शन लेता है तो इनका एक्शन क्या होगा। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देखो एक्शन तो ये बंदा ले रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता, ये स्टेबिलिटी, रिश्ते की जो सिचुएशन है ये बदलने जा रहा है। 6 ऑफ कप्स, द एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि ये बंदा तो आपको याद दिन रात कर रहा है, ये कार्ड से ही पता चल रहा था, और ये चाहते हैं कि आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, यूनिवर्स इसके लिए मदद करे। लेकिन जिस वजह से ये रिश्ते से गए थे, फिनेंशियल ट्रबल की वजह से, रिश्ते में सब कुछ था लेकिन पैसों की कमी थी या फिनेंशियल लॉसेस था, तो जब तक वो उस चीज़ को हासिल ना कर लेंगे तब तक ये एक्शन नहीं लेंगे। हालांकि एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, तैयार भी हो रहा है बंदा या बंदी, लेकिन जब तक उनको ये ना लगेगा कि पूरी तरीके से मैं स्टेबल हूँ या फिर हो चुका हूँ, अब मुझे जाना चाहिए, तब तक ये सिर्फ यादों में ही आपको याद करेंगे, क्योंकि मामला पैसों का है, स्टेबिलिटी का है, पारिवारिक सुख का है। दूसरी चीज़ जो है, इस वक्त में आपको इनकी जो एक्शन है हो सकता है थोड़ा सा ही दिखाई दे या ना भी दिखाई दे। अभी आपको ये ऐसा लग सकता है कि ये बंदा या बंदी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है बाद में जाके उनका ये जो डिसीजन, खुद को दूर रखना, डिस्टेंस मेंटेन करके खुद के स्टेबिलिटी पर काम करना, ये चीज़ बाद में जाके आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा, और आपको इस चीज़ की अहमियत हो सकता है बाद में पता चलेगा। एक्शन ये ज़रूर लेंगे, लेकिन आपके हिसाब से आप कार्ड रखोगे, मतलब फ़ोन के रीडिंग सुनोगे और फ़ोन की घंटी बज जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इनके साथ कांटेक्ट करो तो कर सकते हो, क्योंकि ये दिन रात आप ही को याद कर रहे हैं। ये तभी एक्शन लेगा जब उनको लगेगा ये पूरी तरीके से तैयार है, जो सुख, जो सुविधाएं ये आप लोगों को देने के बारे में सोच रहा है, जब इनको लगेगा कि मैं पूरी तरीके से स्टेबल हूँ, काबिल हूँ अपने परिवार को वो सुख सुविधाएं देने के लिए, तब ये एक्शन लेगा, और ये बहुत जल्द लेगा।
तब तक ये यादों से ही पेट भरेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए एरीज। देखो, आप हमेशा उनको आप भी याद कर रहे हो, ऐसा नहीं कि ये बंदा, ये पर्सन जो है ये सिर्फ आपको याद कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आपको भी याद आ रहा है, आप भी याद कर रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द टावर के कार्ड बैक टू बैक दो मेजर करना। देखो, अगर आपसे संभव होता है, अगर आपको पता है कि इस रिश्ते में पहल करने से रिश्ता पूरी तरीके से बदल सकता है, रिश्ते में अच्छा हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको कोशिश करनी चाहिए और एक बार रिस्क लेने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप खुद को रोक के रखने की कोशिश करें और ऐसा हो जाए कि चीज़ें अपने आप बदलना शुरू हो जाए, तो आपका क्रेडिट भी गया और आपकी जो दिल की जो ख्वाहिश थी वो भी गया। इसीलिए रिश्ता अपने आप तो सही होगा ही, क्योंकि बंदा कोशिश बहुत कर रहा है, आपको याद भी कर रहा है, आप भी याद कर रहे हो, तो आप दोबारा से और एक बार रिश्ते को मौका दे सकते हो, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हो, उनको सपोर्ट कर सकते हो। और देखिएगा अचानक से ड्रामेटिकली चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे चल रहा था रिश्ता नो कांटेक्ट या सेपरेशन की तरीके से चल रहा था, तो उसमें अगर आप उनको सपोर्ट करते हो तो चीज़ें सही होने की रास्ते पर जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।